प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से सांसद हैं, पहली बार लोकसभा में पहुंची हैं, उन्होंने इस वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग ही नहीं की, अपना वोट ही नहीं दिया। अब आप सोचिए इसके क्या मायने हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा में हैं। कांग्रेस के जो है सबसे प्रखर नेता उनको आज कांग्रेस बताती है, लेकिन इस पूरी इंपॉर्टेंट डिबेट में राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता है, वो राज्यसभा में है, लेकिन राज्यसभा में जब इस पर डिबेट हुई, सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोली। संसद की कार्रवाई मैंने भी बहुत बार देखी है और आपने भी बहुत बार देखी होगी, लेकिन इस बार संसद में जो हुआ वो ना आपने इससे पहले कभी देखा होगा, ना मैंने इससे पहले कभी देखा है। क्योंकि दरअसल मोदी सरकार ने संसद में एक नया इतिहास रच डाला है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से लंबी बहस चली, जिस तरह से लंबी डिबेट चली, और उसके बाद जिस तरह से देर रात, या यूं कहना चाहिए कि भोर होते होते जिस तरह से संसद में वोटिंग हुई, वो अपने आप में इतिहास है। इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। संसद यूं तो कई बार देर रात को चली है, लेकिन वो विशेष कारणों से चली है। जब 15 अगस्त का कोई ऐसा मौका था, 15 अगस्त पर, क्योंकि 15 अगस्त मिडनाइट में हमको आजादी मिली थी, तो इसलिए उस वक्त, या जीएसटी, लेकिन वो तब संसद की कार्रवाई शुरू ही जो है मिडनाइट में हुई थी, तो इसलिए उसको नहीं जोड़ के देखना चाहिए। सुबह से लेकर देर रात तक, 12 बजने के बाद तक, अगले दिन सुबह भोर तक जो है संसद की कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं चली। लेकिन इस बार फिर से कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने संसद को जिस तरह से चलाया, वो अपने आप में एक नया इतिहास बन गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो है एक तरफ लोकसभा में हमने देखा, लोकसभा में 2 बजे तक जो है बहस चलती रही, 2 बजे पोलिंग होती है। राज्यसभा में लग रहा था कि जो है शायद जल्दी पोलिंग हो जाए, लेकिन राज्यसभा लोकसभा से और ज्यादा आगे निकल गई। राज्यसभा में 2:30 बजे तक जो है वोटिंग होती रही, और 2:30 बजे जाकर नतीजा सामने आया। और सरकार ने इस पूरे विधेयक पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर, जिस तरह से जो है समर्थन सरकार को मिला, उसने जो तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की जो धमकियां दी जा रही थी, सड़क पर उतरने की, पट्टी बांधने की, काली पट्टी बांधने की, ईद पे राजनीति करने की, उन सबको ध्वस्त कर दिया। लोकसभा में जैसा उम्मीद थी, सरकार के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े। और ये जो 288 और 232 का जो अंतर है वो 56 का है। तो कई लोग कह रहे थे कि यहां भी 56 इंच का जो सीना वो दिख गया, 56 का अंतर है। तो सरकार ने अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ जो है यहां पर पारित करवाया। जब राज्यसभा में पोलिंग हुई, तो राज्यसभा में तो सरकार को और ज्यादा समर्थन मिला। राज्यसभा में सरकार के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अगर राज्यसभा का अंक गणित देखें, राज्यसभा का पूरा अगर जो है जो सांसदों की संख्या उठाकर देखें, तो ऐसा लगता था कि सरकार को बहुमत तो मिल जाएगा, सरकार को 119 वोट मिलेंगे। लेकिन सरकार को 119 से कहीं ज्यादा, 128 वोट, यानी 9 वोट सरकार को ज्यादा मिले। अब ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार ने किस तरह से फ्लोर को मैनेज किया, किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बात की, कैसे समर्थन जुटाया। तो ये भी अब बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मन ही मन में, ऊपर से भले ही राजनीति के लिए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसको सपोर्ट करने में उतर है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर मौका लगेगा, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है हमको जो देखने को मिली इस पूरे वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस और पोलिंग में, प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से सांसद हैं, पहली बार लोकसभा में पहुंची हैं, उन्होंने इस वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग ही नहीं की, अपना वोट ही नहीं दिया। अब आप सोचिए इसके क्या मायने हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा में हैं। कांग्रेस के जो है सबसे प्रखर नेता उनको आज कांग्रेस बताती है, लेकिन इस पूरी इंपॉर्टेंट डिबेट में राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता है, वो राज्यसभा में है, लेकिन राज्यसभा में जब इस पर डिबेट हुई, सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोली। बल्कि जब इस पूरे मसले पर डिबेट चल रही थी, तो राहुल गांधी तो बहुत समय जो उठ के बाहर चले गए थे। जब वोटिंग का समय आया, तो वो अपने पजामे और जो है चप्पल पहनकर आ गए, और वोटिंग के समय वो उपस्थित हो गए। सोनिया गांधी भी इस तरह से घर चली गई थी, उसके बाद वोटिंग के समय आई। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों अलग अलग सदन में आए, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में, लेकिन दोनों ने इस वक्फ संशोधन विधेयक पर
एक भी बार संसद में अपनी बात नहीं रखी। अब ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल वोट ही नहीं दिया। अब ये समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतना गला फाड़ फाड़ के कह रही है, तो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है संविधान बचाने के लिए, सो कॉल्ड संविधान बचाने के लिए, सो कॉल्ड लोकतंत्र को बचाने के लिए वो वोट भी नहीं देती। उनको वोट देने की भी जरूरत नहीं महसूस होती। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके पीछे राज क्या है समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों एक शब्द नहीं बोले। राहुल गांधी तो अक्सर ये आरोप लगाते कि उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार जबकि उनके पास संसद में बोलने का मौका था, अपनी बात रख सकते थे, सुर्खियों में आ सकते थे, उनको अच्छा खासा विपक्ष को समय मिला था, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो है कोई बात नहीं रखी, कुछ बोले ही नहीं। बल्कि राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को आगे बढ़ाया, गौरव गोगोई ने जो है भाषण की शुरुआत की, राहुल गांधी नहीं बोले। अब इसको समझने की जरूरत है कि सोनिया गांधी और जो है राहुल गांधी चुप क्यों रहे इस पूरे मामले में, और दूसरी तरफ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट क्यों नहीं दिया। दरअसल देखिए कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो पूरी की पूरी राजनीति जो सो कॉल्ड सेकुलरवाद के नाम पर करते हैं ना, अब इस मुद्दे पर जो सेकुलरवाद है वो जो है उसकी कलई खुल गई थी, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं ने, जो ईसाई संस्थाएं हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड जिस तरह से जमीनों का कब्जा करता है उसको लेकर उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और बहुत बड़ी तादाद में केरल के खास करके जो ईसाई संस्थाएं हैं, केरल के जो चर्च हैं, उन्होंने जो है खुल्लम खुल्ला विरोध किया था कि ये जो पूरा का पूरा जो वक्फ बोर्ड है इसकी मनमानी चल रही है। और कई चर्च बॉडीज ने खुलकर कह दिया था कि इस वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में है। यहां तक कि जो चर्च हैं, जो खास करके कैथोलिक चर्च है, उनकी ओर से ये बयान भी जारी किया गया था कि जो लोग भी सेकुलरवाद में यकीन रखते हैं, ऐसे सभी सांसदों को इस वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट करना चाहिए, इसके विरोध में वोट नहीं करना चाहिए। और जो ईसाई संस्थाएं हैं, ईसाई जो चर्च बॉडीज हैं, उनका यही बयान जो है कांग्रेस के और खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा के गले की हड्डी बन गया। अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उनको एक तरफ कांग्रेस को मुस्लिम वोट को साधना है, दूसरी तरफ ईसाई वोट को भी नहीं छोड़ सकते। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो वाड्रा है, उनके बारे में कहा जाता है, उनके धर्म को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं वो मैं नहीं उठाऊंगा, बड़ा पर्सनल मामला हो जाएगा। लेकिन सवाल यह कि आपने वोट क्यों नहीं किया। आपको इतना इंपॉर्टेंट इशू था जिसको कांग्रेस बार बार कह रही थी। अब तो कांग्रेस की तरफ से एक सांसद जो है, मुस्लिम सांसद जो सुप्रीम कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि ये असंवैधानिक है। अब कोर्ट में जो होगा वो तो देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में भी कोई राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस कई मामलों को लेकर कोर्ट में गई है और उसको कहीं पर भी उसको राहत नहीं मिली है। इस मामले में भी मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई जो है कोर्ट में कांग्रेस को राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन मुस्लिम वोटों को एक मैसेज देना है। पर सवाल ये कि फिर अगर मुस्लिम वोटों को मैसेज देना है तो वो मैसेज सोनिया गांधी ने क्यों नहीं दिया, वो मैसेज राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया, और उससे भी बड़ी बात है वो मैसेज प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं दिया। अब फिर से कह रहा हूं कि इसमें दरअसल जो चर्चों ने जो विरोध कर दिया था, चर्चों ने जो वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया था, उसके बाद जो है कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। अभी क्या करें। और खास करके केरल में, अब प्रियंका गांधी वाड्रा केरल से सांसद है, वो वायनाड से सांसद है। हालांकि उनका वायनाड से जो चुनाव जीती हैं वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से जीती हैं। तो अब आप मुस्लिम वोटों के भरोसे हैं। लेकिन है क्या, केरल में ये ठीक है कि वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो मुसलमानों के वोट से जीती हैं, लेकिन पूरे केरल की अगर बात करेंगे तो केरल में करीब 18% जो है वो ईसाई वोट है, 18%। और केरल में पिछले 2 बार से चुनाव अगर आप देखें, पिछले 2 बार से 10 साल से वहां पर वामपंथी सरकार जो है शासन में है, यानी वामपंथियों की वहां पर सरकार है। लेफ्ट जो विंग है उनकी सरकार है, लेफ्ट जो मोर्चा उनकी सरकार है। कांग्रेस वहां 10 साल से सत्ता में नहीं। और केरल ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को हमेशा उम्मीद रहती है। वैसे भी कांग्रेस जो है नॉर्थ में लगभग साफ हो गई है। दक्षिण में जहां कहीं कांग्रेस है वो अपने अपने किसी न किसी पार्टी के समर्थन से है। कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो किसी न किसी पार्टी से समर्थन में रहती है। तो आप उत्तर भारत में साफ हो चुके हैं, जो उसके अलावा आप दक्षिण भारत में आपको अपने पैर बनाकर रखने हैं। वहां पर आपके पास केरल एक इंपॉर्टेंट राज्य है जहां पर आप सरकार में आ जाता है, क्योंकि केरल की राजनीति है कि एक बार लेफ्ट मोर्चा आता है, एक बार कांग्रेस का मोर्चा आता है, यूडीएफ आता है। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने। अब इन चुनावों में अगर ये पूरा जो ईसाई वोट बैंक है जो 18% से के आसपास है, अगर वो वोट बैंक कांग्रेस से नाराज हो गया तो फिर कांग्रेस क्या करेगी। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुपचाप जो है इस वक्त संशोधन विधेयक से किनारा कर लिया, इसमें वोट नहीं दिया। तो ये एक तरफ जो है भाई ने मैसेज दिया कि मुसलमानों की हम आपके साथ हैं, और बहन ने मैसेज दिया ईसाइयों की कि मैं आपके साथ हूं। अब इसके खतरे अलग हैं, इसके क्योंकि 2 नाव में सवारी जो अक्सर महंगी पड़ती है।
राजीव गांधी भी इस तरह की दो नावों में सवारी कर चुके हैं। एक बार शाहबानो का उन्होंने केस वापस, शाहबानो के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, कट्टरपंथियों के साथ चले गए मुसलमान वोट के लिए, और उसके बाद जो उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाकर हिंदू वोट लेने की कोशिश की। तो दो नावों में सवारी करी, लेकिन राजीव गांधी डूब गए। अब कांग्रेस एक बार फिर दो नावों में सवारी करने की कोशिश कर रही है कि ईसाई वोट को भी अपने साथ रखे, मुस्लिम वोट को भी अपने साथ रखे। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुस्लिम वोट के लिए वोट कर दिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईसाइयों के वोट के लिए जो है वोट नहीं किया। अब जैसा मैंने कहा कि जो केरल की जो स्थिति है उसको समझिए। केरल में क्या है कि वहां पर बीजेपी बढ़ रही है। केरल में बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, और केरल में बीजेपी कभी भी सरकार में आ पाएगी इसकी से संभावना लगभग शून्य ही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मुस्लिम वोट है, जिस तरह से ईसाई वोट है। लेकिन पहली बार केरल में जो है बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो कैसे जीती है बीजेपी? वो बीजेपी ईसाइयों के समर्थन से ही जीती है। केरल में जो बीजेपी को एक सीट मिली है ना, इस बार लोकसभा चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे, इसमें कांग्रेस ने वामपंथियों को पीछे छोड़ते हुए 16 सीटें जो है 20 में से 16 सीटें जो है यूडीएफ ने जीती। अब यूडीएफ में कौन है? कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ साथ जो है वो जो है कांग्रेस के अलावा उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और बाकी सब है। तो एक तरह से मुस्लिम धड़ा पूरा हुआ है। लेकिन वहां पर ईसाई जो है अब वो विकल्प तलाश रहे हैं। जो केरल के ईसाई हैं, केरल के ईसाइयों ने इस बार जो है बीजेपी के साथ गए, और बीजेपी के साथ जाने के कारण केरल में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा, और केरल में बीजेपी को एक लोकसभा सीट भी मिली। अब यहीं पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। अगर केरल का पूरा हिंदू वोट, क्योंकि केरल में लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म के आधार पर उनको, अगर केरल का हिंदू वोट और केरल का ईसाई वोट अगर कांग्रेस से चला जाता है तो कांग्रेस की लुटिया डूबना वहां तय है। सिर्फ अकेले मुस्लिम वोट पर वो वहां कुछ लोकसभा सीटें लगातार जीत सकती है, वहां पर वो सरकार जो है बनाने की स्थिति में थोड़ा बहुत आ सकती है, लेकिन उसको एक डेंट पड़ जाएगा, सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पर जो है शुरू होता है। तो ईसाई वोट के चक्कर में, जो ईसाई वोटों को एक मैसेज देने के चक्कर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार जो है वोटिंग नहीं करी, क्योंकि फिर से कह रहा हूं ईसाई संस्थाएं बहुत परेशान थी वक्फ बोर्ड की मनमानियों से। अकेले एक एर्नाकुलम जिले में 400 एकड़ जमीन जो है, 400 एकड़ जो चर्च की जमीन है, ईसाइयों की जमीन है, उसको लेकर के जो है वहां पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। तो इसीलिए जब ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ तो वहां पर एर्नाकुलम में 600 ईसाई परिवार है, उन्होंने खूब खुशी मनाई, उन्होंने मिठाई बांटी, उन्होंने खूब दिए विए जलाए, और उन्होंने जो है खूब बम पटाखे फोड़े, क्योंकि जो ईसाई संस्थाएं, जो चर्च बॉडीज थी, उनको लग रहा है कि अब वक्फ जो है हमारी जमीनें हथिया नहीं पाएगा, और यहीं पर जो है पेच शुरू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा कारण है अनुपस्थिति का। जो प्रियंका गांधी वाड्रा वोटिंग के समय अनुपस्थित रही, गायब रही, अंडरग्राउंड हो गई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ईसाई वोट ही है। केरल के 18% से ज्यादा ईसाई वोट, उनको एक मैसेज देना था और उनका दबाव था। उन्होंने ईसाई बॉडीज ने ये कह दिया था कि भैया जो है वोट इसके पक्ष में वोट करो। इसीलिए जो है एन मौके पर वोटिंग से पहले जो है प्रियंका गांधी वाड्रा अंडरग्राउंड हो गई। अब बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम, जो कई मौलाना है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर वो बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा, मुस्लिम्स को बड़ा गलत मैसेज दिया है, मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। तो अब उसको वो किसी तरह से पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो है कांग्रेस की जो राजनीति, गांधी परिवार की राजनीति है, वो वक्फ संशोधन विधेयक में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। फिर से कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा गायब रही, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। जबकि याद कीजिए नागरिकता संशोधन कानून जब सीए आया था तो कैसे तीनों लोग एक साथ रामलीला मैदान में गए थे, और तीनों लोगों ने कहा था कि अगर ये कानून को रोकना है अपने घरों से निकलिए, और ये कहा था कि अब डिटेंशन सेंटर बना दिए जाएंगे, मुसलमान इस देश में रह नहीं पाएंगे, घरों से निकलिए, लड़ाई का वक्त है। इस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी तीनों ने भाषण दिए थे। सोनिया गांधी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि अब जो है ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अब देखिए, अब ये लोग कोई वीडियो जारी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको ईसाइयों का भी जो है चिंता सता रही है कि ईसाइयों का क्या होगा। अंत में एक बात और, ये संशोधन विधेयक पारित हो गया, देश में जो है अब जो जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था, और उसके बाद पूरी दुनिया के अखबारों में, खासकर अमेरिका से जो सो कॉल्ड ये जो लेफ्ट लीनिंग के अखबार हैं, इनमें किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, ये सब नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो यूएस एड था ना, यूएस एड की जो है ताला बंद कर दिया है ट्रंप ने, जो है ट्रंप अंकल ने यूएस एड का ताला बंद कर दिया। वो फंडिंग नहीं आ रही, इसलिए जो इस तरह की चीजें नहीं, और क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही इसलिए इस बार जो है शाहीन बाग भी बनाने की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि मुफ्त की बिरयानी नहीं आएगी ना, तो फिर मुफ्त की बिरयानी नहीं आएगी तो शाहीन बाग कैसे बनेगा।
तो ये सारी चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देश की राजनीति बड़े इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रही है और इसलिए मुझे लगता है कि अब गांधी परिवार की राजनीति को भी और उनके डबल स्टैंडर्ड्स को भी और दो नावों में सवारी करने की उनकी राजनीति को भी समझना जानना ये देश के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।